दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। नहीं 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 जी, सावन की घटा नहीं है ये तो 21 अक्टूबर की सुबह की घटा है, क्योंकि इस घटा को मालूम है कि आज शम्मी कपूर साहब की सालगिरह है और ये गीत उन्हीं पे पिक्चराइज था। इन दिनों बेंगलोर ने कमाल कर रखा है, लगातार बारिश पिछले एक हफ्ते से होती चली जा रही है और मैं शम्मी कपूर साहब पर इतना बोल चुका हूँ, कितने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आज बेंगलोर में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसका जिक्र मैं अपने दोस्तों तक करके दिखा दूँ। और अभी अभी खबर मिली कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कुछ जगहों पर इतनी बारिश हुई है बेंगलोर में और कुछ जगह पर होने वाली है। अरे बड़ा महान दिन है भाई, शम्मी कपूर साहब की आज सालगिरह है और याद करते हैं पिछले हफ्ते के अंदर क्या क्या होता रहा और किस तरह से बेंगलोर के अंदर बारिश ने कमाल कर रखा है। मौसम खूबसूरत है, बारिशाना है, आशिकाना है, सुहाना है और ये है बेंगलोर का करिश्मा। अदाकारा नूतन तो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी और उनके शौहर फोर्सेस से रिटायर हो गए, तो उन्होंने कहा एक फ़िल्म बनाते हैं। फिल्म का नाम रखा गया सूरत और सीरत। 60s के शुरू का दशक है ये। रोशन जी को उसमें लिया गया और रोशन जी से कहा गया कि ये संगीत आपने देना है जनाब, और शैलेंद्र जी को हम इसमें गीत लिखने के लिए ला रहे हैं। एक दिन रिहर्सल करनी थी किसी गीत की या उसकी तैयारी करनी थी। शैलेंद्र जी रोशन जी के पास में पहुँचे और जाकर देखा रोशन जी थोड़े से उदास हैं। तो शैलेंद्र जी ने पूछा, भाई क्या बात है रोशन साहब, दुखी दिख रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ, तबीयत कुछ नासाज सी रहती है, कुछ मन भी अजीब सा हो रखा है। तो सिर्फ इतनी सी बात कही शैलेंद्र जी ने, अरे बहुत दिया है, जिसने दिया है देने वाले ने बहुत दिया है। तो इस बात को सुनकर रोशन जी थोड़े से प्रसन्न हुए और यहीं से शैलेंद्र जी ने गीत लिख दिया, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। तो अब ये छोटी सी बात जो शैलेंद्र जी ने कही और रोशन जी ने जिस पर धुन बना के मुकेश साहब ने गीत को गा भी दिया, मैं सोचता हूँ कि कितनी सकारात्मकता है इसमें। अरे देने वाला कोई करीम भी है, बादशाहों के दर से आगे सोच, कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ आता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ छूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ज़िंदगी को ये मान के चलो जो छूट रहा है उसमें कुछ बेहतरी है, कुछ बेहतर कहीं और इंतज़ार कर रहा है ज़िंदगी में आने के लिए। ख़याल कुछ इस तरह से चलते रहेंगे, फूल आशियानों में खिलते रहेंगे और मैं तो सुबह उठते ही एक अलग जोन में चला जाता हूँ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आकर के एक एक्टिविटी जोन में चला जाता हूँ और इन फूलों को देखकर मुतासिर होता हूँ और फिर अपने गीतों को गाने लग जाता हूँ। वो गीत जो मैं बरसों से सुनता रहा उन महान कलाकारों के, मेरे दिन को तो एक नई शुरुआत मिल जाती है और सौगात मिल जाती है। फिर मुझे फ़िक्र नहीं रहती, जो भी होता है उसे कबूल करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। क्या दौर था, क्या लोग थे, क्या दिन थे। है आज नए अरमानों से आवाज़ मेरे दिल की नगरी, बरसों से ख़ज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी,
हाथों में तेरा चल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। बादल की दीवानगी ये कि बरसे जा रहा है, और मेरी दीवानगी ये कि तिश्नगी बढ़ती रहती है जितनी बारिश होती रहती है। बहुत रफ्तार है इस वक्त बारिश में, और ये मौसम खुशगवार है, और ये दिन 19 अक्टूबर का है, बरस 2024 है। याद आ रहे हैं ऐसे खूबसूरत बारिशाना गीत। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा लगा। ये दीवाना इसलिए हुआ बादल, सावन तो जा चुका, ये आज है 19 तारीख 19 अक्टूबर बरस 2024। दीवाना इसलिए हुआ कि इस गीत पे जो अदाकारी कर रहे हैं वो शम्मी कपूर साहब हैं और शर्मिला टैगोर, और शम्मी कपूर साहब की सालगिरह है 21 अक्टूबर, यानी दिन एक ही है बीच में। तो बादल ने सोचा कि चल को थोड़ी सी दीवानगी किए देते हैं और शम्मी कपूर साहब को एक दिन पहले ही याद कर लेते हैं। तो ये बादल इतना घना और इतना गहरा और काला और इतनी तेज़ रफ्तार से बारिश, इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि शम्मी कपूर अपने ढंग के अकेले अनोखे कलाकार थे। है आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी, बरसों से खिज़ां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा चल आया तो बाहर आई, ये देख के दिल झूमा ला 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 ला। 21 तारीख को तो याद करेंगे शम्मी कपूर साहब को, लेकिन इस बादल को देखकर, बारिश को देखकर भी शम्मी कपूर साहब याद आते हैं। और ये गाना ओपी नैयर साहब का, क्या धुन है भाई, क्या बात है इस गीत की। और इस गीत को ऐसे मौसम में तो मैं अक्सर ही गाता गुनगुनाता रहता हूँ। ला 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 ला, पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन,
सुलग सुलग जाए मन। गीतकार योगेश गौड़ एक अरसे से एक बड़े कामयाबी की इंतज़ार कर रहे थे। वो कामयाबी उन्हें फिल्म आनंद में मिली, कहीं दूर जब दिन ढल जाए के ज़रिए। लेकिन जिस गीत को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ योगेश गौड़ साहब के, वो है रिमझिम गिरे सावन। और ख़ास तौर से जब बादल बरस रहे होते हैं, बारिश हो रही होती है, तब ये गीत तो मुझे बहुत याद आता है। पंचम की धुन है, लता जी ने गाया, लेकिन शायद इससे तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए किशोरदा से भी गुजारिश की गई, भाई किशोरदा कुछ आप भी हुनर दिखाइए। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदें, अरमां हमारे पलकें न मूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सुबह जब 4 बजे आँख खुली तब भी बारिश, दोपहर को फिर देखा कि दीवाना हुआ बादल तो फिर बारिश, अब ये शाम रात की तरफ जा रही है और फिर बारिश। और दिन है 19 अक्टूबर 2024, बेंगलोर। अक्सर इन दिनों बारिश होती नहीं, लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त में कम बारिश हुई तो मौसम ने एक एवरेज बराबर कर दी। ऐसी बढ़िया बारिश बरस रही है और फिर उस दौर के गीत याद आते ही हैं। और इस गीत का तो क्या कहना, रिमझिम गिरे सावन, बहुत ही सुरीला गीत है और ऐसे मौसम में बहुत नशीला भी है। ला रा 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 रा, वैसे मुझे वो गीत ज़्यादा अच्छा लगता है जो लता जी ने गाया, क्योंकि उसे बाहर आउटडोर में जाकर के पिक्चराइज़ किया गया था। और किशोरदा जिस गीत पे हैं वो कमरे में बैठ के गाया जा रहा है, और दरअसल कमरे में बैठ के गाया जाने वाला गीत तो ये है नहीं। वो जो मैरिन ड्राइव पे पिक्चराइज़ किया, वन ऑफ द फाइनेस्ट, सचमुच क्या पिक्चराइजेशन है उस गीत का। रिमझिम गिरे याद है, या सावन, सावन तो खैर चला गया, बादल कह लीजिए। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। ला 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 ला। अजीब दौर था। ऐसा एक मुश्तरका एफर्ट होता था गीत बनाने में कि इतने बरस बाद, यानी 60 बरस बाद भी अगर उन गीतों को हम सुने तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। अब यही गीत एक हसीन शाम को, ये बेंगलोर की एक हसीन सी शाम है और बादल छाए हुए हैं, हल्की सी बौछार हो चुकी है, फिर होने की तैयारी कर रही है। रोशनियों के शहर में वो दौर मुझे इस तरह से याद आता है। इस गीत को राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने लिखा, मदन मोहन जी की धुन,
और मदन मोहन जी की तो जन्म शताब्दी हम मना चुके 25 जून को। अब सामने आ रही है जन्म शताब्दी रफ़ी साहब की, यानी 24 दिसंबर को रफ़ी साहब भी 100 बरस के हो जाते हैं। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, सुनी सुनी जिसकी आहें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, वो जो आए तो मौसम सुहाना हो गया। अब देखिए, मैंने कहा वो जो आए तो मौसम सुहाना हो गया, और एकदम बिजली कड़क चुकी, कहने लगी कि हाँ भाई, ये यादों का सिलसिला ही तो है। ये खूबसूरत सी याद अगर आती है तो फिर मौसम और सुहाना हो जाता है। ये कड़कती हुई बिजली, ठंडी हवाएं, इस शहर की रोशनी ये जता रही हैं कि चाहे बस अक्टूबर अपने आखिरी दौर की तरफ जा रहा है, लेकिन बारिशें बहुत ही मन को प्रसन्न करती हैं। ये एक डूबती हुई शाम है, और इसमें जो गीत मुझे ये याद आ गया, ये शाम को इस तरह से दर्शाता है, दिखाता है कि भाई उनके आने से तो ज़िंदगी में सब कुछ फ़र्क पड़ गया। कितनी खूबसूरती से इस गीत को बनाया गया, मतलब क्या दौर था। एक मिसरा है ज़िंदगी मेरी, तुम जो आओ तो शेर हो जाए। तो वो जो उस दौर का रोमांस है वो मुझे याद आता है। मैं उस रोमांस को इन गीतों के ज़रिए अपना गाता रहता हूँ, और मेरा मन लगा रहता है उस दौर को याद करते करते। ये एक ऐसी शाम है जिसमें ऐसे गीत का याद आ जाना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि मौसम पे तो बहुत असर पड़ता है गीतों का। और ये जो रोशनियाँ हैं, ये झिलमिलाती हुई रोशनियाँ इस माहौल को और खुशगवार किए जा रही हैं, क्योंकि ये जो बजते हुए हॉर्न हैं बता रहे हैं कि कारवां रवां है, जवां है, और ज़िंदगी धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ती चली जा रही है। एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। खूबसूरत शाम है, और मैं इस बिजली के कड़कने का इंतज़ार करता रहता हूँ। ये कड़कती है, खड़कती है, और यूँ लगता है कि बस अब काफ़ी सारी बारिश आने के लिए फिर से तैयार है। क्या मौसम है एकदम से, मतलब आम भाषा में कहूँ शिमलाना मौसम है। शिमला में भी इतनी इस वक्त ठंड ना हो शायद जितना इस वक्त शाम की ठंडी हवाएं जो लुत्फ़ दे रही हैं। मतलब बेंगलोर को देर से आए, लेकिन आए दुरुस्त। मौसम ने इस बात को समझ लिया। वो जो एक बात है ना कि पंजाबियां दी गल वखरी, तो भाई है तो वखरी। अब मैंने ये दरअसल कपूर कैफ़े से मंगाया पराठा। अब आप देख लीजिए, इस पराठे को एक बार में तो नहीं खाया जा सकता, कम से कम इसके 3 हिस्से करके 3 बार में खाया जाएगा। फिर कहा ना पंजाबियां दी गल वखरी।
दिल की दुनिया उदास सी क्यों है, दिल की दुनिया उदास सी क्यों है, क्या यहाँ से चला गया कोई, क्या यहाँ से चला गया कोई, क्या यहाँ से। वक्त रुखसत गले लगा के दार, वक्त रुखसत गले लगा के दार, हंसते हंसते रुला गया कोई, हंसते हंसते रुला गया कोई, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया, दिल की दुनिया बसा गया कोई, दिल की दुनिया उदास सी है क्यों है, क्या यहाँ से चला गया कोई। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि प्रसन्न हम रहते हैं, रहना भी चाहिए, ना भी रहना चाहें तब भी रहना चाहिए, क्योंकि एक बार उदासी की चादर ओढ़ लेते हैं तो वो चादर ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन हर सुबह हंसती खिलखिलाती मुस्कुराती शुरू हो, ऐसा भी तो नहीं होता। माजी की खराशें, धुंधली धुंधली यादें, वो फांसें जो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती हैं, जब जब याद आती हैं तो दर्द तो पिघलता है ना, एक समंदर दर्द का पिघलता है और ऐसे अल्फाज निकल आते हैं। ये दाग दहलवी साहब की गज़ल है और अचानक मुझे सुबह सुबह इसलिए याद आ गई क्योंकि नींद ज़रा जल्दी खुल गई, और जब नींद थोड़ी जल्दी खुल जाती है तो फिर उसके बाद नींद आती नहीं। लाख सोचते रहें, लाख कहते रहें, लेकिन सारे किस्से कहानियाँ बेकार, रात कटती है नींद आने से। लेकिन अब असली बात यह है कि नींद के टूट जाने से भी कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि यूँ लगता है कि चलो कुछ पल और जागे हुए मिल गए। क्या दर्द है इस गज़ल में ना, रस्म उल्फत सिखा गया कोई, दिल की दुनिया बसा गया कोई। ये शायर उस्ताद थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना दर्द देखा होता था, इतनी तकलीफ़ देखी होती थी, और नतीजा ये कि वो जो गज़लें उस वक्त में लिख गए, उसका एक अक्षर भी आज के दौर के सो कॉल्ड जो बड़े बड़े शायर खुद को मान बैठते हैं, एक अक्षर भी उसका नहीं लिख सकते, क्योंकि वो गहराई और वो जो ऊंचाई उन लोगों के ख़यालात में होती थी, वो आज के ज़माने में मिसिंग है। वो संवेदनशीलता, उसका ह्रास सभ्यता के विकास ने लगभग कर दिया है। इसलिए ना अल्फाज में वो दमखम है और ना कैफियत में, क्योंकि वो शायर जो थे बस वो शायर थे ही। थोड़ी सी उदासी से भी शुरू होती है सुबह, तो बहुत जल्दी मैं अपनी लाइन एंड लेंथ ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि इन दिनों बेंगलोर का मौसम बड़ा खूबसूरत है, खुशनुमा है। अगर बारिश कम कम भी हो रही है, हर दिन नहीं हो रही है, जब होती है तो फिर जम के होती है ना, और बादल तो छाए रहते हैं। ये बादलों का जो आना जाना है, आवागमन है, ये यादों का मौसम है, और एक पूरे दौर को सामने ला के खड़ा कर देता है। और कहता अब झेलो, और हम भी अब देखते देखते पूरे उस्ताद हो चुके हैं। समय कैसा भी हो और हालात कैसे भी हों, मुस्कुराना ज़िंदगी को आ गया है, ज़िंदगी के साथ मिलकर मुस्कुराना आ गया है। इसलिए छोटी छोटी रंजिशें, ख्वाहिशें, हाँ वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ़ ही चला गया। कुछ छूट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जो मिल जाता है वो दर्द है,
जो दर्द ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है।